गुड इवनिंग टू ऑल। नमस्ते। राम राम, राधे राधे सभी के लिए। फ्रेंड्स, एक मन में बात आई तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। बात से अगर आप सहमत होंगे, एग्री होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और अगर डिसएग्री होंगे तो भी ज़रूर लिखना। ऐसे ही मन में विचार आया, और एक मैंने कोटेशंस कहीं पढ़ी थी, एक विचार पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो कहते हम सभी कह रहे कि अब वैसा टाइम नहीं रहा जैसा पहले था, समय बदल चुका है। हमारे टाइम ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं है। हमारे पेरेंट्स ने ऐसा करते थे, अब ऐसा नहीं है। ये हम जनरली बातें सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं। अब स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ, बीइंग अ टीचर, मैंने जो फील किया वो मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहती हूँ। टीचर, ये शब्द, मतलब मैं ये बोलूँगी कि टीचर एक ऐसा पर्सन जो जिस पोजीशन पे रहता है वो वहीं पे रहता है, और अपने बच्चों को, मतलब अपने बच्चों को, कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो उसके बच्चे हैं, जैसे उसके बच्चे वैसे उनको वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है, अगर एक सही टीचर मायने में मिले बच्चों को। टीचर बोलने के लिए कि हाँ हम टीचर हैं, बट क्या हम अपनी ड्यूटी सही ढंग से कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि एक अच्छा अध्यापक वो है जो अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट्स को एक सही राइट डायरेक्शन दिखाए, गलत को गलत और सही को सही बोलने की, और एक जिसको बोलते ट्रुथ को फेस करने का, उसको पाथ एनलाइटन करे उसका। हम सभी बोल रहे कि अब बच्चे ऐसे नहीं है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या उसके लिए टीचर रिस्पॉन्सिबल है? क्या उसके लिए सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है? या उसके लिए उसके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? ये बात नहीं मुझे समझ में आ रही, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। इतने टाइम तक विचार किया तो मुझे लग रहा है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेरेंट्स की है, फैमिली की है, कि आप अपने बच्चे को किस टाइप की एजुकेशन दे रहे, किस टाइप का घर में उसको एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवा रहे हैं। दूसरा उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबल है वो है स्कूल। स्कूल में टीचर उसको किस टाइप की एजुकेशन दे रहा है, बच्चा वहाँ पे क्या सीख रहा है। फिर थर्ड आता है उसके फ्रेंड सर्कल एंड सोसाइटी। तो क्या ये रोल जो है हम लोग ये सही निभा रहे, हम सब के सब ये क्या सही रोल निभा रहे? मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, बट मैं इतना बोलना चाहूँगी, जितने भी जो पेरेंट्स हैं, सबसे पहले तो उनके हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चे की एक्टिविटी के ऊपर लुक आफ्टर की जाए। जनरली हम क्या करते हैं ना, जो पेरेंट्स, जो अब हमारे वाली जनरेशन्स है, जैसे जिनके हमारे आगे बच्चे हो गए, जैसे, तो हमने क्या किया, हमारे टाइम में ऐसा होता था कि हमारे पेरेंट्स जैसे कुछ भी, हमारे स्कूल में हम कुछ एक्टिविटी कुछ भी करते थे, तो अगर टीचर ने हमारे को स्लैप लगा दी, समथिंग कुछ भी हो गया, तो घर में हमें बोलने से डर लगता था कि क्या होगा, कि कहीं हमारे को घर से फिर ना मारना पड़ जाए। ठीक है। और मतलब हमें बोलने से डरते थे हम, और एक टीचर के प्रति जो रिस्पेक्ट थी वो हमें दिखती थी। बट अब वो समय नहीं है, वो चीज़ हम मिसिंग करते हैं। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो मुझे इसके लिए, अब समय को तो नहीं मैं ये बोलूँगी कि समय चेंज, वो समय किसने चेंज किया? हम लोगों ने चेंज किया। अगर हम सबकी सोच में अगर चेंज आएगा, चेंज कैसे? हम क्या करते थे कि हमारे समय में हमारे को ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हम अपने बच्चे को ये, हमने एक्चुअल में अपने बच्चों को वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी एक्सेस में, जो शायद उनको उस टाइम नहीं चाहिए।
अगर हम सब कुछ तो ईजिली, जब बच्चों को सारी चीज़ें ईजिली मिल जाएंगी तो वो हार्ड वर्क नहीं करेंगे, वो स्ट्रगल नहीं करेंगे, उनमें टॉलरेंस की पावर, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा हमने टोटली मोस्टली पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इस तरीके से बना दिया, हर फैसिलिटी, हर चीज़, ये लोग कुछ बच्चा कुछ डिमांड करा तो उसके बोलने से पहले वो चीज़ आ रही, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? बच्चों में बिहेवियर चेंज, अग्रेसिवनेस, उनका गुस्सा, एंगर टीचर्स के प्रति, नॉट टीचर्स, अदर्स जो है उनके प्रति भी। ये क्यों, कहाँ जा रहे हैं हम, किस समाज की तरफ जा रहे हैं? तो मुझे एक, मैं स्टार्टिंग से ही बोला था आपको कि मैंने एक कोटेशन जहाँ पढ़ी थी मैंने कहीं एक, तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। कहते कि क्या हुआ, एक बार स्कूल में ऐसे मुझे ध्यान आया कि एक बार टीचर ने बोला स्कूल में कि बच्चों कल, कहते हैं हमने खीर बनानी है, मैं आपको ऐसे एग्जांपल देती हूँ कि खीर बनानी है, और सभी अपने अपने घर से एक एक गिलास दूध का लेके आएंगे, और कहते एक बड़ा सा बर्तन वहाँ रख दिया और उस बर्तन के अंदर वो जो दूध का गिलास होगा उसको डालना है। अब क्या हुआ कि उसमें से जैसे बच्चे गए तो उसमें से एक बच्चा, उसने सोचा कि मैं इतने सभी के सभी कहते दूध लेके आ जाएंगे खीर बनाने के लिए, तो मैं कहते पानी का एक गिलास ले जाता हूँ, वो एक पानी का गिलास डाल दूंगा तो दूध में पता नहीं लगेगा कि पानी डाला गया है। और जैसे ही वो बच्चा स्कूल पहुंचा और जैसे उसने वो टब खोला जहाँ पे दूध का गिलास डालना था सभी बच्चों ने, तो उससे वो देख के हैरान रह गया कि वहाँ पे तो सभी पानी का पानी पानी पानी, वो वही कि सब एक दूसरे को देख देख के कि मैं ये नहीं करूँगा दूसरा कर लेगा, मैं ये नहीं करूँगा दूसरा, कि मतलब मैं पानी का गिलास लेके आऊँगा, रेस्ट ऑफ दूध का लेके आएंगे तो ठीक है, वैसे ही आगे सबने सोचा। तो हमारी सोच में क्या है, वैसे ही सेम हमारे सबके साथ है कि मेरे एक के करने से क्या होगा। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारे आज समाज की, जो हमारे बच्चों की जो सिचुएशंस, जो कंडीशंस में चेंज आया, या बच्चों की सोसाइटी टेंडेंसी, या बच्चों कुछ भी इमोशनली ब्लैकमेल पेरेंट्स को करते, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम हैं। सबसे पहले हमें खुद को चेंज करना है, हमें दूसरों को नहीं देखना। हमें बोला जाता है कि अब का टाइम ऐसा ही है, अब बच्चों को अगर कुछ बोलेंगे तो बच्चे सुसाइड कर लेंगे, बच्चों को ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो वो कौन, हम एक से ही, पहले मुझसे। सबसे पहले हमें खुद को चेंज करना होगा। अगर हम खुद को चेंज करेंगे तभी हम समाज को चेंज कर पाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, हम एक दूसरे को, समाज किससे बनता है, हमसे बनता है। अगर हम खुद में चेंज लेके आएंगे तो पूरे समाज में चेंज आएगा। ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर हम सभी ऐसा सोचेंगे कि हाँ नहीं, अब मैं आपके साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ, मेरे मन में आया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शेयर करूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हमें एक समाज में एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा व्यक्तित्व लाने हैं, व्यक्ति लाने हैं, पर्सन हमें लाने हैं सोसाइटी में, तो सबसे पहले हमें चेंज अपने में लेके आना पड़ेगा, तब हम औरों में चेंज देखेंगे। मेरी बातों से अगर आप सहमत होंगे तो ज़रूर लिखना। आगे भी इस बात को मैं कंटिन्यू करूँगी क्योंकि मेरे मन में बहुत से थॉट्स हैं जिनको मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना और करना चाहूँगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।